हेलो क्लास 12th, दिस इज द सर शॉप। वेलकम टू ऑनलाइन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम सारे चैप्टर्स अभी करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि फिर मतलब नहीं रहता है इतना ज़्यादा टाइम एफर्ट देने का जब आप वीडियोस देखते ही नहीं हो, आप 2 मिनट देख के छोड़ देते हो। तो ठीक, तो इसमें हम लोग सारे चैप्टर्स करेंगे। हेलो एल्केन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, ये सारे चैप्टर्स अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक, पहले हम स्टार्ट करते हैं हेलोजन से। हेलोजन से स्टार्ट हम लोग फटाफट कर देते हैं। तो वही चीजें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के लिए जरूरी है, जो जरूरी नहीं है वो नहीं पढ़ाऊंगा। हेलो एल्केन, देखो इधर हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इस आर का नाम है एल्काइल, समझ जाना। इस आर को हम कहते हैं एल्काइल, मतलब एल्केन से आप क्या करो, एक एच कम कर दो तो क्या बन जाता है, एल्काइल। जैसे मेरे पास है CH4, इसका नाम है मीथेन, इससे एक एच कम कर दूंगा ये हो जाएगा CH3, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। मेरे पास C2H6 है, इसका नाम है इथेन, इससे एक एच कम कर दो बनेगा C2H5, इसका नाम हो जाएगा इथाइल। तो जब मैं बोलूं आर, समझ आना उसका मतलब है एल्काइल हैलाइड। अब हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है कि जब इस आर के साथ कौन जुड़ जाएगा, हेलोजन। हेलोजन मतलब कौन, एक्स। एक्स मतलब कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये जुड़ जाएगा तो इसको हम कहते हैं हेलो एल्केन IUPAC नाम में। और एल्काइल हैलाइड, एक्स का मतलब हैलाइड, आर का मतलब एल्काइल, एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम इसका होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। जो काम की बात है उसको हम पहले करते हैं। पहला, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनाने की विधि। हेलो एल्केन मतलब RX, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। तो पहले किससे बनाना है, एल्केन से। एल्केन से कैसे बनाना होता है बच्चों, तो ये आपका एल्केन है और ये आपका हेलोजन है। हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। यहां पे क्या होगा, तो यहां का जो एक हेलोजन है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और हाइड्रोजन मतलब यहां पे आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन होता है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी है, मतलब ऋण विद्युत, मतलब विद्युत ऋणात्मक स्पीशी है, वो ऐड हो रही है, तो वहां पे ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे 2 एक्स है ना, यहाँ पे X2 का मतलब है एक्स और एक्स, तो दोनों के बीच में बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे होगा होमोलिटिक फ्यूजन, मतलब समांश विखंडन। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड के टूटने से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। अब ये जो RH आपको दिख रहा है, RH, इसके बीच में भी होगा समांश विखंडन, मतलब होमोलिटिक फ्यूजन, जिसके परिणाम स्वरूप इस पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अब ये और ये दोनों साथ मिल जाएंगे RX, ये देखो मिल गए, और ये H और ये X दोनों साथ मिलकर बना लेंगे HX। समझ में आया। उसके बाद फ्रॉम हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड किसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए HCl, HBr, HF, HI, इन सबको हेलोजन एसिड के नाम से, हेलोजन अम्ल के नाम से हम जानते हैं। इसी का जो शॉर्ट फॉर्म है वो होता है HX, H मतलब हाइड्रोजन और X का मतलब कौन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहां देखो हमने अल्कोहल लिया और हमने हेलोजन एसिड लिया। अब यहां क्या होगा, कुछ नहीं होगा बच्चों, ये दोनों पानी बन के बाहर निकल जाएंगे H2O, और R के साथ कौन जुड़ जाएगा, X, तो बन गया आपका हेलो एल्केन यानी एल्काइल हैलाइड। उसके बाद एक डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं, मैं मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहा हूं। मैकेनिज्म पढ़ना जो है वो साल भर का काम रहता है। मैकेनिज्म पढ़ने से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी रिएक्शन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैकेनिज्म लोगों को नहीं आता है, इवन टीचर्स को नहीं आता है, क्योंकि वो नहीं पढ़े होते हैं। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पूरे केमिस्ट्री में आपके सिलेबस में 11th 12th में मात्र 10 रिएक्शन मैकेनिज्म है। उस 10 को पढ़ने के बाद पूरे 11th 12th में जेईई मेंस हो, एडवांस हो, कोई भी रिएक्शन आए हम सब सॉल्व कर सकते हैं बिना एक रिएक्शन को याद किए। समझ रहे हो बात को। मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं अभी आपको शॉर्टकट तरीके बताऊं जिससे आपको याद हो सके। प्लस इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं जो भी 20-25 नेम रिएक्शंस हैं सबका शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा याद करने का, थोड़े से अजीब तरीके से।
होते हैं ना, कुछ निमोनिक्स होता है, कुछ कहानी होती है, कुछ चीजें होती है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, रटवा दूंगा मैं आपको नेम रिएक्शन। अभी मैं पूरा पढ़ा देता हूं, फिर वहां भी पूरा रटवाऊंगा, सारे नेम रिएक्शन रटवाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसका टारगेट क्या है कि इस वीडियो में जितनी भी लंबी बने आपको पूरा देखना है। आप 2x में देखो, लेकिन आप पूरा देखो, क्योंकि आपके लिए बनाया जा रहा है। 2 मिनट का आप देख के निकल जाओगे, उससे काम नहीं चलने वाला। ये इसको देखोगे, इसको अच्छे से देखोगे, अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे। मैं 20 से 24 टोटल नेम रिएक्शन से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबका एकदम शॉर्टकट ट्रिक देकर रटवा दूंगा। एक एक मिनट में आपको हर रिएक्शन रटवा दूंगा। समझ रहे हो बात को? फिर उसके बाद आपको जो पता होना चाहिए, अब इस रिएक्शन में OH की जगह, अब देखो ये जो अल्कोहल है, अब ये अल्कोहल यहां पे ये अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, 3 डिग्री अल्कोहल हो सकता है। तो हमें ये पता करना है कि ये वाला रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा देगा, 2 डिग्री देगा या 3 डिग्री देगा। तो आंसर होता है ये वाला रिएक्शन सबसे फास्ट देगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। आप मुझसे पूछेंगे सर ऐसा क्यों? तो इसका मैं आंसर दूंगा कि भैया ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बोकैटायन 3 डिग्री जो होता है ना, वो रिएक्शन को सबसे ज्यादा कंप्लीट, सबसे फास्ट कंप्लीट करता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री और 1 डिग्री। कई लोगों को कार्बोकैटायन नहीं पता होगा, इसको हम कार्ब धनायन कहते हैं, तो इग्नोर करना है इन चीजों को। बट आप याद रखना चाहिए कि 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 1 डिग्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ग्रूव प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ग्रूव प्रोसेस। और इसमें हम लोग यूज करते हैं ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट अभिकर्मक, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ल्यूकास रिएजेंट होता है ZnCl2, जिंक ZnCl2, ये आपका जिंक क्लोराइड जो है कहलाता है ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आप अल्कोहल लेते हो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हो और साथ में ZnCl2 लेते हो, ल्यूकास रिएजेंट, तो होता क्या है, वही सेम चीज, ये HOH दोनों मिलके पानी बना के बाहर निकल जाएंगे और यहां बचेगा RCl, ये फिर से आपका बन गया हेलो एल्केन। बच्चों वाले रिएक्शंस है, बच्चों वाले रिएक्शंस, कुछ रिएक्शन में दम नहीं है। उसके बाद बाय फास्फोरिक एसिड। अब फास्फोरिक एसिड मतलब देखो, आपका जो अल्कोहल है ROH, ROH का मतलब अल्कोहल, ये रिएक्ट करता है PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो क्या बनाता है देखो, जब आपका अल्कोहल रिएक्ट करेगा PCl3 के साथ, तो आप याद रखोगे हेलो एल्केन तो बनेगा, साथ साथ एसिड बनेगा फास्फोरिक एसिड। लेकिन जब आपका हेलो अल्कोहल रिएक्ट करेगा PCl5 के साथ, तब याद रखोगे कि हेलो एल्केन बनेगा, POCl3 बनेगा, ऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक गैस बाहर निकलेगा। इंपॉर्टेंट है, आता है फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड मतलब पता है क्या होता है? SOCl2, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। ये क्यों जरूरी है बच्चों? क्योंकि ऊपर आपने जितने भी मेथड्स पढ़े हो ना, इन सब में जो हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड जिसका नाम है हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड एक ही नाम है, बनता है, वो 100% प्योर नहीं होता है। लेकिन जब आप थायोनिल क्लोराइड की मदद से हेलो एल्केन बनाते हो, तो ये हेलो एल्केन 99% तक प्योर होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, थायोनिल क्लोराइड लेते हैं और पिरिडीन लेते हैं C5H5N। होता क्या है इसमें, तो बनता क्या क्या है, एल्काइल हैलाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसमें HCl गैस भी बनता है। सबसे प्योर थायोनिल क्लोराइड के माध्यम से बनने वाला हेलो एल्केन सबसे प्योर क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट है, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, वो गैस के फॉर्म में होते हैं और जो कि कंटेनर से बाहर अपने आप निकल जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है इन दिस मेथड हेलो एल्केन इज इन प्योर फॉर्म। उसके बाद एल्कीन, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड, इससे कैसे बनता है हेलो एल्केन? देखो ये हमने ले लिया, इसका नाम है क्या, इसका नाम है इथीन, इसका नाम है इथीन, और ले लिया हेलोजन एसिड, इसके जगह पे क्या ले सकते हो, अरे HCl, HBr, HI, है ना। तो यहां पे देखो क्या होगा, क्या होगा समझा रहा हूं, देखो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो पहले क्या करो, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड गायब कर दो। कैसे कर दूंगा मैं गायब, मैं इसके एक बॉन्ड को मिटा दूंगा, एक बॉन्ड मैंने गायब कर दिया,
एक बॉन्ड मैंने गायब कर दिया, अरे बेहतरीन, मैंने एक बॉन्ड यहाँ पे गायब कर दिया। चलिए अब क्या होगा, अब देखो एक बॉन्ड गायब होने से इस कार्बन की संयोजकता जो कि 4 होनी चाहिए वो कितनी हो गई, 3, 2 और ये एक बॉन्ड 3, इसकी भी 2 और एक 3, इसको भी एक की जरूरत है, इसको भी एक की जरूरत है। पता है क्या होगा, तो ये देखो एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, 2 का 3, और एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा कौन, ये X, बस हो गया। इसी में अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। अब ये क्या होता है, देखो यहां पे तो आपके एल्कीन में 2 कार्बन थे, तो कहीं पे भी H जोड़ दो, कहीं पे भी X जोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम कार्बन। लेकिन जब आपका एल्कीन डबल बॉन्डेड कार्बन कौन सा असिमेट्रिक हो जाए, असम्मित हो जाए, मतलब आपके एल्कीन में कार्बन की संख्या ऑड नंबर में हो जाए, विषम संख्याओं में हो जाए, तब किस कार्बन पे जुड़ेगा हाइड्रोजन और किस पे जुड़ेगा नेगेटिव पार्ट, इसके लिए मार्कोनिकॉफ का नियम है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH होना चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए वैलेंसी, CA, ठीक है, CH, और ये आपका है डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ में यहां समझा दो, देखो ये है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आप इसका नाम है प्रोपीन, ये एक असम्मित असिमेट्रिकल प्रोपीन है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। अगर किसी एल्कीन में कार्बन की संख्या विषम है, ऑड है, 3 है, 5 है, 7 है, उसको बोलेंगे असिमेट्रिक एल्कीन, असम्मित एल्कीन। इसमें मुझे जोड़ना है किसको, HCl को। कैसे जोड़ूंगा, तो मार्कोनिकॉफ को तो मैं आपको पहले बताऊंगा, देखो कैसे जुड़ता कैसे है। तो यहां पे देखो, आप दिख रहा होगा, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि यहां पे डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना इस कार्बन पे आएगा, इस कार्बन पे क्यों नहीं आया, क्योंकि इस कार्बन को ऑलरेडी जो ये मिथाइल ग्रुप है ना CH3 ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप शो करता है प्लस आई इफेक्ट, तो ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये कार्बन इस कार्बन को इस डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसको है। तो इस यहाँ पे डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, और उसका इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे आएगा। अब कैसे दिखेगा, देखो अब ये दिखेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसने लिया ना तो ये माइनस, इसने दिया तो प्लस। अब हमारे पास कौन है, HCl मतलब H प्लस और Cl माइनस, तो ये जो प्लस वाला पार्ट है वो इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा ना, प्लस वाला पार्ट, और ये माइनस वाला पार्ट इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा। तो परिणाम स्वरूप हमको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl और CH2, और ये H, ये हो गया CH3, नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। क्या मैंने इस पूरे जर्नी में आपको कहीं बताया कि मार्कोनिकॉफ क्या होता है, नहीं। क्या मैंने रिएक्शन सही किया, बिल्कुल सही किया, क्यों, क्योंकि मुझे मैकेनिज्म पता है, यानी मार्कोनिकॉफ पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में तो आता है ना, तो मार्कोनिकॉफ तो बताना पर बनता है, तो मार्कोनिकॉफ मैं बताता हूं, सुनना, मार्कोनिकॉफ मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे मार्कोनिकॉफ का क्या रूल है, क्या मतलब है, ठीक, देखना। तो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन, क्या बात है सर, मतलब क्या दिख रहा है रिएक्शन। अब मार्कोनिकॉफ ने कहा कि जब आपके पास असिमेट्रिक एल्कीन हो, असम्मित एल्कीन हो, तो हमेशा नेगेटिव पार्ट, ये प्लस होगा और ये माइनस, तो हमेशा नेगेटिव पार्ट उस असम्मित एल्कीन के उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। ये एक असम्मित एल्कीन है, असिमेट्रिक एल्कीन है, तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, वो इस कंपाउंड में उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जहां H सबसे कम है। पहले बताओ इन 3 कार्बन में से कितने कार्बन डबल बॉन्डेड है, सिर्फ 2, एक ये और एक ये, क्योंकि यही तो दो डबल बॉन्डेड है। तो ये नेगेटिव पार्ट
उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जहां H सबसे कम हो। इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में सबसे कम H इसके पास है, इसके पास 1 है और इसके पास 2 है, तो नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा? जिसके पास कम H है इसके पास जुड़ेगा, Cl यहां जुड़ जाएगा। जैसे Cl यहां जुड़ेगा, है ना, तो ये पॉजिटिव H कहां जुड़ेगा? वो इस कार्बन जुड़ेगा, ये 3 बन जाएगा। तो अब यहां पे एक बॉन्ड रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सारी वैलेंसी संयोजकता कंप्लीट हो चुकी है। देखो वही बना जो मैंने बिना मार्कोनिकॉफ के बनाया था। यहाँ क्या था? CH3, वही बना, सेम चीज बनी। तो मार्कोनिकॉफ कहते हैं कि असममित प्रोपीन में, एल्कीन में, असिमेट्रिक एल्कीन में हमेशा नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड, उस द्विबंध वाले कार्बन पे जुड़ता है जहां H सबसे कम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी का उल्टा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ, वो भी समझा देता हूं। अब समझा देता हूं एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा। अब ये मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। देखो कंडीशन, आप असिमेट्रिक एल्केन लो जिसमें ऑड नंबर ऑफ एल्कीन लो, ऑड नंबर ऑफ कार्बन, CH डबल बॉन्ड CH2, बट यहां पे सिर्फ क्या लो? HBr। और यहां पे क्या ले लो? ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड। तो जब आप सिर्फ HBr लोगे, सिर्फ ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड लोगे, तो पता है क्या होगा? आपको क्या लगता होगा? सर ने बताया है कि हमेशा असिमेट्रिक एल्कीन में नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ता है जहां हाइड्रोजन सबसे कम हो। आप क्या करोगे पता है? आप बोलोगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यही 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके पास कम H है, तो यहां पे जोड़ देता हूं नेगेटिव वाला भाग यानी Br, फिर डबल को सिंगल कर दूंगा और CH2 है ना, यहां जुड़ जाएगा H प्लस, तो ये हो जाएगा CH3। लेकिन बच्चे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे जो कलेश है ना, वो कलेश है आपका ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड। ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड जो है Br को कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जुड़ने नहीं देता है, तो कहां जुड़ने के लिए मजबूर करता है? उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहां H की संख्या ज्यादा हो। इसको तो पिक्चर में ही मत लेना, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ही नहीं, डबल बॉन्डेड कार्बन 2 है। तो मार्कोनिकॉफ ने कहा था कि नेगेटिव वाला पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ना जहां H सबसे कम हो, यानी यहां जुड़ना चाहिए था Br को। लेकिन इस भाई साहब, इस ऑर्गेनिक परऑक्साइड, कार्बनिक परऑक्साइड की वजह से Br मतलब नेगेटिव पार्ट को सिर्फ HBr में ये काम होता है, सिर्फ HBr। इस Br को यहां जुड़ने नहीं दिया जाता है, तो क्या होता है? तो ये होता है कि इस H के साथ तो H जुड़ता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, और यहां पे जो CH2 है वो डबल बॉन्डेड कार्बन जहां पे H की संख्या ज्यादा है, वहां पे आके कौन जुड़ जाता है? Br जुड़ जाता है। बस ये है, इसको पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो काम की चीजें हैं। नेक्स्ट फटाफट देखो नेक्स्ट चीजें फटाफट देखते हैं। एंटी मार्को ने बता दिया। फिर सम इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैलोजन। अब ये देखो पहला फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। क्या कर रहे हैं? हैलोजन एक्सचेंज। इसको बोलते हैं फिन-केल्स्टीन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। देखो फिन-केल्स्टीन कैसे याद रखोगे? मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसमें मैं पूरे नेम रिएक्शन को शॉर्टकट बताऊंगा। फिन-केल्स्टीन ऐसे याद रखता है कि फिन-केल्स्टीन का जो प्रोडक्ट होता है ना, उत्पाद, वो होता है एल्काइल आयोडाइड, RiRi। ठीक है, कैसे याद रखते हैं? ये हैलोजन एक्सचेंज है, हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है। देखो कैसे, ये है आपका एल्काइल क्लोराइड और ये है आपका सोडियम आयोडाइड, और ये आपने यूज कर लिया एसीटोन। फिन-केल्स्टीन रिएक्शन में पहली बात उत्पाद होता है Ri, एल्काइल आयोडाइड, और उसमें एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, एज अ मीडिएटर यूज करते हैं एसीटोन, CH3COCH3। और इसमें क्या होता है? सोडियम आयोडाइड का उपयोग होता है, NaI। तो ये है एल्काइल हैलाइड और ये NaI। क्या होगा? ये I यहां आएगा, ये Cl यहां जाएगा। देखो बस हो गया। ये है RBr, ये फिर से NaI, ये I यहां जाएगा, Br की जगह पे Br आएगा I की जगह पे, तो Ri और NaBr। इसी को तो बोलते हैं बेटा फिन-केल्स्टीन। तो फिन-केल्स्टीन में क्या होता है? अरे फिन-केल्स्टीन में तो क्या बनता है? Ri बनता है। ओके। और इसमें हैलोजन का एक्सचेंज होता है, हैलोजन आपस में क्या होता है? विनिमय होते हैं, चेंज होते हैं।
तो ओके RCl लेना है, RBr लेना है, NaI लेना है, I की जगह पे Br या Cl डालना है और Cl और Br की जगह पे I डाल देना है। ओके, गलती से भी यहाँ RF मत लेना, RF नहीं लेते हैं, बताऊंगा आगे क्यों नहीं लेते हैं। उसके बाद एक होता है स्वार्ट्ज अभिक्रिया, इसका शॉर्टकट वीडियो बनाऊंगा 24 नेम रिएक्शंस का। इसमें कैसे याद रखना होता है, आप सिंपल याद रखो, स्वार्ट्ज रिएक्शन में बनता है RF। अरे ये बहुत ही राजा इंसान है, एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है RF, एल्काइल क्लोराइड। स्वार्ट्ज रिएक्शन में बनता है RF, फिनकेस्टी में बनता है RI। RF बनाने के लिए क्या चाहिए, RF बनाने के लिए चाहिए AgF या Hg2F2। देखो ये देखो AgF या Hg2F2, याद रखो स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में बनता है RF। RF बनाने के लिए क्या चाहिए, AgF और Hg2F2। ओके गुड। और इधर क्या चाहिए, इधर या तो RI ले सकते हो या RCl ले सकते हो। देखो कैसे काम चलता है, RI AgF, तो यहां पे क्या हो जाएगा, F आ जाएगा I की जगह पे, I चले जाएगा F की जगह पे। देखो RF बना, फिर स्वार्ट्ज में क्या बनता है RF, फिर RCl और Ag2F2। तो देखो यहां पे सिंपल से क्या हो जाएगा, Cl चले जाएगा कहां पे, F की जगह पर, F आ जाएगा Cl की जगह पर, तो RF और Hg2Cl2। ठीक है, चलेगा, कोई इश्यू आपको इसमें, इसको फिर नहीं बता रहा हूं। जो जो जरूरी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन पढ़ लेंगे, इसको बताने नहीं वाला मैं, इसको भी बताऊं मैं आपको, बताओ इसको पढ़ लेना। हाँ ये नहीं, ये मत करना, नहीं आता है, क्यों फालतू टाइम बर्बाद करवाऊं। नेक्स्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सुना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखो एक होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्ली मतलब पॉजिटिव और फाइल मतलब लव। एक ऐसा स्पीशी, एक ऐसा प्राणी जो पॉजिटिव से प्यार करे, और पॉजिटिव से प्यार कौन कर सकता है, जो खुद नेगेटिव हो। यानी न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिव आयन होता है, नेगेटिव स्पीशी होता है जिसको पॉजिटिव से प्यार होता है। समझ गए, तो अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये मैंने लिया एल्काइल हैलाइड और ये मैंने लिया एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि उसको पॉजिटिव चाहिए ना, और पॉजिटिव से प्यार किसको होता है, जो नेगेटिव होगा। तो NU माइनस न्यूक्लियोफाइल को दर्शाने का तरीका। माय गॉड, मेरे को जब इतना बेसिक में जाना पड़ता है ना, तो मेरे को ना एंजाइटी होती है, सही बताऊं तो एंजाइटी होती है कि मुझे इतना अंदर क्यों जाना पड़ रहा है, 11वीं पढ़ के क्यों नहीं आया हो आप लोग। अरे हर चीज 11वीं में रहता है यार। 12वीं का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन कंडीशन है कि 11वीं आपको अच्छे से आना चाहिए। इवन 11वीं नहीं भी आता है तो भी 12वीं में आप पढ़ सकते हो यार, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पे क्या होगा, देखो इस R कन्या के साथ ये X है। अब ये जो NU माइनस है यानी न्यूक्लियोफाइल है ना, इसको पसंद है R, क्योंकि R है ना, क्योंकि R बहुत अच्छा पॉजिटिव है। और न्यूक्लियोफाइल को कौन पसंद आता है, नाभिक स्नेही को कौन पसंद आता है, एक अच्छा पॉजिटिव। तो मैं क्या करूंगा, किसी तिगड़म से इस X को मार के यहां से भगा दूंगा, भाग यहां से। जब ये X R को छोड़कर भागेगा तो बेचारा R जो है ना वो बन जाएगा प्लस। क्यों, क्योंकि X हैलोजन है, एक लालची ग्रुप है। ये जब R को छोड़कर जाएगा या जाएगी तो X R के इलेक्ट्रॉन को, R के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छीन के भागेगा, जिससे R देगा और X लेगा, तो R बनेगा प्लस। तो X को मैंने भगा दिया X माइनस बोलकर, R हमारा R प्लस हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल जिसको प्लस से प्यार है, इसको दिखा R प्लस, इस बेचारे ने इस R प्लस की मदद की और ये R और न्यूक्लियोफाइल दोनों साथ में मिलके इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। इसका लाइव एग्जांपल दूं, इसका लाइव एग्जांपल देता हूं, CH3Cl बीच में बॉन्ड है और ये है OH माइनस। ये वो आशिक है जो इससे प्यार करता है बट उसको बता नहीं पा रहे। केमिस्ट्री में जनरली मैं इन चीजों को यूज करता हूं कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रियल लाइफ रिलेशनशिप स्ट्रगल्स। ऐसे ही तो होता है, किसी को किसी के साथ जुड़ना है, किसी को टूटना है, और आजकल के ट्रेंड में तो कुछ ज्यादा ही ये सब चीजें होती है। समझ में ज्यादा आसानी से आता है बच्चों को, इसीलिए ठीक है। ऑल्दो मैं टीचर हूं, मुझे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, बट यार क्यों नहीं करनी चाहिए। कौन सा मैं एक घूसट बोलते हैं क्या, 60 साल का एक टीचर हो जो आज के नए जमाने के साथ अपने आप को मैच नहीं कर पा रहे हैं। आप समझना,
ये OH माइनस जो है ना, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, इसको किससे प्यार होगा? पॉजिटिव से। अब क्या होगा, किसी झगड़े की वजह से CH3 और Cl के बीच का बंध टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, रिलेशनशिप टूटेगा। तो Cl जो कि लालची है, वो क्या करेगा, CH3, ये जो बॉन्ड टूटेगा ना, तो एक बॉन्ड के टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेकर बाहर भागेगा, तो Cl नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर चला गया। अब हमारा जो CH3 है, उसे पता है क्या महसूस होगा कि मैंने दिया है, तो CH3 खुद को बनाएगा पॉजिटिव, क्योंकि देने वाला पॉजिटिव होता है। अब यहां पे कौन है? OH माइनस। OH माइनस का आंख चौंधिया आ जाएगा, ओ माय गॉड, अब CH3 फ्री है, और CH3 फ्री है और मेरी पसंद है, क्योंकि OH हूं मैं और मुझे न्यूक्लियोफाइल पसंद है। अब ये OH जो है वो CH3 के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा, और ये बनेगा CH3 प्लस, साथ में OH माइनस, ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को उदासीन करेंगे, न्यूट्रल करेंगे, और बन जाएगा CH3OH, यानी हमारा मेथनॉल अल्कोहल। और ये जो Cl माइनस था, लालची इंसान, ये किसी और प्लस की तलाश में आगे चला जाएगा। समझे? ये न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल 2 तरह के होते हैं, एक SN1, एक SN2। एग्जाम में आता है। SN1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया, मतलब SN1 यूनिमॉलिक्यूलर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब याद रखो, अगर SN1 है, SN1 2 स्टेप में होने वाला अभिक्रिया है, रिएक्शन है, और SN2 एक स्टेप में होने वाला रिएक्शन अभिक्रिया है। 1 है तो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, 2 चरणों में होगा, और 2 है तो 1 चरण में होगा। SN2 एग्जाम्पल देखो, SN2 पहली बात कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में। ठीक, कैसे? देखो एग्जाम्पल देखो, पहले देखना। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये आपका एक RH है, इसके बीच में बॉन्ड है, ये R है और ये X है, हेलो एल्केन है। अब क्या होगा, इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा। जब इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड के टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। चूंकि हमारा ये हैलोजन बहुत लालची होता है, बॉन्ड के टूटने से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला, इन दोनों को ये X ले लेगा, और X जो है नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकल जाएगा, और R को महसूस होगा कि मैंने दिया है, तो R प्लस बन जाएगा, और पैदा होगा हमारा प्यारा सा कार्बोकैटायन, कार्ब धन आयन, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा है केमिस्ट्री की दुनिया में। ठीक, अब ये बहुत ही सुंदर सा या सुंदरी सा, एनीथिंग यू वांट टू से, एक पॉजिटिव चार्ज है इस, ठीक, तो इसके लिए कोई ना कोई अच्छा तगड़ा नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है, बॉन्ड टूटते हैं और कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन का निर्माण होता है। स्टेप, अब सुनना, स्टेप 2 में क्या होगा। अब स्टेप 2 में जो ये R पॉजिटिव है, R पॉजिटिव, इसको ढूंढते हुए, ताकते हुए कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही, पॉजिटिव चार्ज लवर आएगा, और इस प्यारे से पॉजिटिव चार्ज के साथ ये नेगेटिव को, पॉजिटिव को चाहने वाला न्यूक्लियोफाइल आपस में बॉन्ड बनाकर फाइनल प्रोडक्ट बनाकर दे देगा, R प्लस NU माइनस, न्यूक्लियोफाइल माइनस RNU बन गया। ठीक, 2 स्टेप में हो गया। तो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है बॉन्ड टूटकर, और दूसरे स्टेप में जो पॉजिटिव है वो न्यूक्लियोफाइल से जुड़ता है। अब आप याद रखेंगे, SN1 का जो पहला स्टेप होता है वो कहलाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RDS। ठीक है, मतलब ये वो चरण है, ये वो स्टेप है जो ये निर्धारित करता है कि जो अभिक्रिया खत्म होगी उसका समय ज्यादा होगा या कम होगा। और एक चीज, किसी भी रिएक्शन का पहली चीज जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब किसी भी अभिक्रिया के खत्म होने का जो समय निर्धारित करने वाला चरण है, वो हमेशा उस अभिक्रिया का सबसे 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 धीमा स्टेप होता है, सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। क्यों बेटा, मुझे बताओ, रेस किसके हिसाब से खत्म होता है, जो सबसे
फास्ट दौड़ के फर्स्ट आता है उसके हिसाब से, या सबसे स्लो दौड़ के लास्ट आता है उसके हिसाब से। तो कॉमन सेंस, रेस कभी भी जो फास्ट दौड़ के फर्स्ट आया है उसके हिसाब से खत्म नहीं होता, रेस खत्म होता है उसके हिसाब से जो सबसे स्लो दौड़ के लास्ट में आता है। मतलब किसी भी अभिक्रिया का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, दर है कि वो अभिक्रिया कितने समय में खत्म होगा, 2 सेकंड में, 10 मिनट में, 1 घंटे में, 24 घंटे में, 2 साल में, ये निर्धारित करता है उस अभिक्रिया का सबसे धीमा स्टेप, सबसे स्लोएस्ट स्टेप। याद रखोगे। तो क्या क्या मैंने कहा, SN1 मतलब 2 चरणों में होने वाला अभिक्रिया। पहले चरण में बॉन्ड टूटता है और कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन की उत्पत्ति होती है। दूसरे स्टेप में, सेकेंड स्टेप में, वो कार्बोधनायन को एक न्यूक्लियोफाइल नाभिक नहीं मिलता है, दोनों मिलकर कंपाउंड बना लेते हैं। और जो पहला स्टेप होता है वो कहलाता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी RDS। गॉट इट बच्चों, ये सेम एग्जाम में करके आना। फिर आता है SN2। SN2 मतलब एक स्टेप में होने वाला रिएक्शन। 2 है तो एक स्टेप में, 1 है तो 2 स्टेप में। इसमें क्या होता है देखो, इसमें ये है आपका न्यूक्लियोफाइल और ये है आपका CH3Cl। तो यहां पे एक ही समय में बंध टूटता है और बंध जैसे जैसे बंध टूटता है वैसे वैसे दूसरा बंध जुड़ता है ना। जैसे जैसे पहला बंध टूटता है उसी के साथ दूसरा बंध जुड़ता है। देखो कैसे, ये एक OH है, न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक नहीं, पॉजिटिव लवर, और ये है आपका CH3Cl। अब क्या होगा इसमें क्या होगा पता है, इसमें ये जो नेगेटिव है ना, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। उससे क्या होगा, ये OH धीरे धीरे कार्बन से जुड़ेगा और ये Cl धीरे धीरे कार्बन से अलग होगा। तो एक आता है ट्रांजिशन फेज, इसमें क्या देख सकते हो कि इस कार्बन से धीरे धीरे Cl अलग हो रहा है और धीरे धीरे OH जुड़ रहा है। फाइनली क्या होगा, ये Cl कंप्लीटली बाहर हो जाएगा और बनेगा CH3OH, अल्कोहल। तो यहां पे आप देख सकते हो 2 स्टेप में काम नहीं हुआ, एक ही स्टेप में सब हुआ। एक ही स्टेप में मतलब Cl भी निकल रहा है एक स्टेप में, OH भी जुड़ रहा है एक स्टेप में, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग SN2 यानी बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका जो ये ट्रांजिशन फेज होता है ना, ये वाला फेज, ट्रांजिशन फेज, इसको बोलते हैं RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब रेट मतलब होता है दर को निर्धारित करने वाला चरण। ठीक है, उसके बाद आते हैं, चलो उसके बाद ये सब देख लो, थोड़ा सा रिएक्शंस फास्ट करवाता हूं। ये है आपका एल्काइल हेलो एल्केन और ये है KCN मतलब पोटेशियम साइनाइड। कुछ नहीं होगा बच्चा, X को यहां भेज दो, CN को यहां भेज दो, तो RCN और X के साथ KX। RCN को कहते हैं एल्काइल नाइट्राइल या एल्केन, सॉरी एक मिनट रुको, एल्काइल नाइट्राइल। ठीक है बच्चा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो करवा रहा हूं मैं, जो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस, ये भी देख लो एक बार। तो ये आपका, इसको बोलते हैं हॉफमैन अमोलिसिस। ये आपका एल्काइल हैलाइड है और ये आपका अमोनिया है। तो एल्काइल हैलाइड जब अमोनिया से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, एल्काइल हैलाइड और ये अमोनिया, एल्काइल हैलाइड और ये अमोनिया। देखो मैं समझा देता हूं, ये है आपका एल्काइल हैलाइड और ये है आपका अमोनिया, NH3, है ना। मैं लिख सकता हूं बच्चा ऐसा, क्यों नहीं लिख सकता मैं, है ना। तो यही तो है NH3। ये देखो, ये H और ये X क्या बन जाएंगे, HX बन के बाहर, और इस R के साथ कौन जुड़ेगा, NH2, तो जुड़ जाएगा RNH2। देखो मिला। इस RNH2 को समझना मेरी बात ध्यान से, RNH2 इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, RNH इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन, और RRR इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। देखो यहां पे 2 हाइड्रोजन था तो 1 डिग्री अमाइन, यहां पे जो है एक ही हाइड्रोजन है तो इसको 2 डिग्री अमाइन, और यहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसको 3 डिग्री अमाइन। याद रखोगे। फिर से इसको लो, यहां पे फिर से RX लो, तो फिर से यहां का X और यहां का H दोनों मिलके बना लेंगे। तो देखो यहां का एक H और यहां का X, HX बन के बाहर, फिर से ये वाला जो R है ना वो इसमें जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री अमाइन। फिर इसको उठाओ यहाँ पे,
फिर RX लो। अब क्या होगा देखो, अब देखो ये H और ये X, एक मिनट रुको, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, देखो आई एम रियली सॉरी, एक मिनट रुकना, एक मिनट, ये H और ये X, HX दोनों मिलेंगे, बाहर हो गए। अब क्या बचा, R N R R, मतलब 3 R और 1 N, ये हो गया 3 डिग्री अमाइन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है देखो। तो हमने ले लिया एल्काइल हैलाइड CH3 CH2Cl, है ना, देखो ना यही तो है, CH3 CH2Cl एल्काइल हैलाइड, यही है ये, और ये KOH। क्या होगा पता है बच्चों, बहुत ही इजी रिएक्शन है। देखो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, सिंपल समझना, ये K और ये Cl ये बाहर हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, KCl बाहर हो गया, बहुत मजा आ गया, और ये H और ये OH ये बाहर हो जाएंगे, तो HOH पानी बना लेंगे और KCl बनाएंगे। अब क्या बचा देखो, तो अब एक मिनट, लेट मी डू समथिंग। हाँ यहां देखो, ये K और ये Cl, KCl बन के बाहर। अब इस कार्बन से तो आपने एक क्लोरीन पहले से हटा दिया है, अब इस कार्बन पे आओ, तो इस कार्बन का H और यहां का OH, ठीक है, ये पानी बन के बाहर। क्या क्या बचा देखो, इस कार्बन पे बचा H और H, कार्बन पे H और H, और इस कार्बन पे बचा क्या क्या बचा, H और H, H और H। अब देखो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 2 3, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 2 3, यानी इसकी वैलेंसी एक एक कम है, उसको भरपाई करने के लिए डबल बॉन्ड, तो एल्कीन बनता है। याद रखोगे कि जब भी कभी आपका हेलो एल्केन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट आओ, फिर एक है रिएक्शन विथ सोडियम, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। क्या होता है बच्चों, इसमें कुछ नहीं होता, देखो आप लेते हो एल्काइल हैलाइड और 2 लेते हो सोडियम, और फिर से ले लेते हो एल्काइल हैलाइड मतलब, एक मिनट रुको, एल्काइल हैलाइड, देखो ये और ये एक ही चीज है, फर्क है, इसको मैंने ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, क्यों लिखा, ताकि मैं ऐसा कर सकूं। देखो ये 2X और 2Na दोनों क्या बना लेंगे, 2NaX बाहर, ये R और ये R दोनों जुड़ जाएंगे साथ में, बन गया एल्केन, ये है एल्केन, बस इतना ही। देखो यही हो रहा है, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, जो इंपॉर्टेंट है बता देता हूं। नेक्स्ट रिडक्शन मतलब अपचयन पे आ जाओ। देखो हेलो एल्केन्स कैन बी रिड्यूस्ड टू फॉर्म एल्केन्स बाय ट्रीटिंग देम विद रिड्यूसिंग एजेंट सच एज LiAlH4 NaBH4, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम ब्रोमो हाइड्राइड। बहुत ही महंगे, बहुत महंगे बने, ठीक ठाक, लेकिन बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट से अपचायक है। क्या होता है देखो, ये आपका एल्काइल हैलाइड है और ये आपका 2 क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन, अनस्टेबल हाइड्रोजन। ठीक है, और मुझे अब क्या करना है, X को भगाना है और उसकी जगह पे H जोड़ना है। लेकिन इस काम को करने के लिए मैं किस मुस्टंडो को बुलाऊंगा, किस बॉडीगार्ड को बुलाऊंगा, देखो ये X जो है ना, ये R को छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन हमें बुलाना पड़ेगा बॉडीगार्ड। क्यों, क्योंकि मुझे इस X को भगा के यहाँ पे H जोड़ना है, तो मैं बॉडीगार्ड को बुलाऊंगा। अब जब मुझे पता है कि X बहुत ढीठ है, तो उसके लिए मैं सस्ते बॉडीगार्ड तो बुलाऊंगा नहीं, मैं महंगे तगड़े बॉडीगार्ड बुलाऊंगा। तो मेरा तगड़ा बॉडीगार्ड कौन है, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम ब्रोमो हाइड्राइड। ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, इनको मैं बुलाऊंगा। ये जैसे ही आएंगे, ये क्या करेंगे, इस X को यहां से अलग करेंगे। जैसे ही X अलग होगा, उसकी जगह पे कौन जाके जुड़ जाएगा, H। तो देखो RH और HX बाहर। ये क्या है बेटा, RH, ये है आपका एल्केन। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे, उसके बाद हेलो एरीन्स आ जाता है। चलो हेलो एरीन्स देखो, बहुत बेसिक्स देखो। हैलोजनेशन का मतलब होता है हैलोजन का जुड़ना। तो देखो ये आपका क्लोरोबेंजीन, ये है आपका क्लोरोबेंजीन, और ये आपका Cl2। पता है क्या होगा, सिंपल देखो यहां पे कौन छुपा है पता है बच्चा, H। तो ये एक H, देखना मेरी बात समझना एक बार, समझाता हूं, देखना समझाता हूं। ये देखो,
ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन और ये आपका Cl2। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे कौन छुपा रहता है? H। ये H और ये Cl मिलके बाहर भाग जाएंगे। भगा दो इसको, भाग तो यहां से, भागो यहां से तुम लोग। मैंने भगा दिया इनको। अब समझो, अब कौन बचा? अब देखो अब क्या हुआ, अब यहाँ का कार्बन मायूस है। क्यों? मेरे पास देखो एक बॉन्ड पहले था, ये डबल बॉन्ड है ना, 1 2 3 ही बॉन्ड है, 4 होना चाहिए। मैं बोलूंगा डोंट वरी यार, तेरे पास मैं कौन जोड़ देता हूं, ये Cl। तो दिख रहा है आपको? तो अब एक और चीज, हैलोजेंस ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक? यानी और जो क्लोरीन है या तो ये 1 2 पे जुड़ेगा या तो 1 4 पे जुड़ेगा। इस तरीके से हमें दो कंपाउंड मिलेंगे, एक 1 2 वाले और एक 1 4 वाले। जो पैरा वाले होंगे, इस 1 4 को पैरा बोलते हैं और इस 1 2 को ऑर्थो बोलते हैं। ऑर्थो माइनर होता है, पैरा मेजर होता है, बस इतना याद रखना है। नाइट्रेशन इजी, नाइट्रेशन कभी भी करवाना है, इसका मतलब NO2 ग्रुप चाहिए। NO2 ग्रुप कहां से मिलता है? HNO3 से। तो देखो ये क्लोरोबेंजीन, ये HNO3, क्या कुछ नहीं होगा, यहां पे जुड़ेगा एक NO2 और दूसरे रिएक्शन में फिर यहां पे जुड़ेगा NO2। देखो मिला, ये हमेशा मेजर होगा। सल्फोनेशन में हमें कौन सा ग्रुप चाहिए? सल्फोनिक ग्रुप, SO3H। ये कौन देता है? H2SO4। तो जब ये रिएक्शन करेंगे सल्फोनेशन में क्या होता है? क्लोरोबेंजीन H2SO4 से रिएक्ट करता है, एक SO3H ग्रुप यहां जुड़ेगा और एक SO3H ग्रुप यहां जुड़ेगा। देखो मिला, वही चीज बन रहा है, चलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में दो पढ़ना होता है, एक एल्किलेशन जिसमें हम लोग एल्काइल क्लोराइड लेते हैं, इसलिए एल्किलेशन, और एक एसिलेशन जिसमें हम लोग एसाइल क्लोराइड लेते हैं। अब सुनो, दोनों में देखो ये और ये सेम है, फर्क इनका है। तो जब देखो ये क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन। अब जब आप एल्किलेशन करोगे तो एल्काइल क्लोराइड लोगे तो क्या होगा बच्चा? कुछ नहीं होगा, यहाँ पे CH3 आके जुड़ेगा और इसके यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसको हटाया गया होगा, तभी तो CH3 जुड़ा है। तो इस H के साथ Cl मिलके HCl बन के बाहर हो जाएगा। तो मैंने क्या सीखा? एक बार जुड़ेगा इस पोजीशन पे और एक बार जुड़ेगा इस पोजीशन पे, तो ये और ये कंपाउंड बनेगा। एसिलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट का एसिलेशन में क्या होता है? जो यहाँ वही यहाँ, लेकिन यहाँ लेते हैं CH3COCl। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ये पूरा पार्ट जो है, दिख रहा है ये पूरा पार्ट, एक बार यहाँ जुड़ता है और एक बार यहाँ जुड़ता है। देखो ये बना, सिंपल सा। फिर एक रिएक्शन होता है उर्ट्ज-फिटिक रिएक्शन। उर्ट्ज-फिटिक में क्या होता है? उर्ट्ज तो ऊपर पढ़ लिया, उर्ट्ज-फिटिक में क्या होता है? देखो उर्ट्ज में क्या सिखाया था? उर्ट्ज में कहा था कि RX लेते हैं एक, 2 सोडियम लेते हैं, फिर से RX लेते हैं, उल्टा लिख देते हैं ना, ये बाहर निकल जाता है 2NaX बनकर, और ये R और ये R दोनों एल्केन बनाते हैं। अब उर्ट्ज-फिटिक में क्या होता है? देखो ये तो यहां भी है, ये तो यहां भी है, ये इसकी जगह पे कौन सा वाला आ जाता है? हेलोएरीन, मतलब एरोमेटिक आता है, मतलब बेंजीन के ऊपर X जुड़ता है। अब क्या होता है? देखो ये X, ये Na खत्म। अब ये अकेला बेचारा, इस पे क्या जुड़ जाएगा? R। देखो जुड़ गया R, खत्म, इतना ही। फिर होता है एक फिटिक रिएक्शन। फिटिक में क्या होता है? फिटिक में हम दोनों और एरोमेटिक लेते हैं, दोनों बेंजीन वाला लेते हैं, दो ले लिया मैंने बेंजीन वाला, समझ गए? अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये और ये निकल जाएंगे और ये एक रिंग और ये दूसरे रिंग, ये जुड़ जाएगी, डाइफेनॉल का फॉर्मेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको। फिर एक होता है डाउस प्रोसेस। इसमें क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, बिल्कुल ले लिया। अब क्या होगा? अब देखो ये Cl और ये H, ये बना लेंगे NaCl और ये ONa यहां जाकर जुड़ जाएगा। देखो जुड़ गया। अब बेंजीन के ऊपर जब ONa होता है इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब फिर यहाँ पे पानी यूज कर लो। अब क्या होगा? अब पानी का जो OH है ना वो यहां जाके जुड़ जाएगा, है ना। पानी का OH नहीं, समझना मेरी बात, H2O का मतलब होता है H प्लस OH माइनस, है ना। तो ये H प्लस और ये O माइनस, तो ये OH बन जाएगा और ये Na और ये OH NaOH बन के बाहर निकल जाएगा। इसको डॉस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सम कमर्शियल पर्पस ऑफ हेलोएल्केन, इसको तुम लोग पढ़ना, इसमें रिएक्शन नहीं है, रटने वाला काम हो जाएगा। इस तरीके से हेलोएल्केन के सारे रिएक्शंस मैंने आपको अभी बता दिए, रिवाइज करवा दिए। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लूँ, पानी वानी पी लूँ, ठीक है। वीडियो तो लंबा हो रहा है बट करना पड़ता है, आपके लिए करना पड़ता है, एग्जाम है आपका, ठीक है, करना पड़ता है, ठीक है।
ये चौड़े मुंह वाले जो बॉटल्स होते हैं ना, यहाँ पानी में जब भी पीता हूँ पानी ही गिर जाता है, बट कोई बात नहीं। अब बिलीव नहीं करोगे, यहाँ फैन ऑन नहीं है क्योंकि फिर वो माइक में आवाज़ आ जाएगा, तो गर्मी जो चरम सीमा पे है, बट उसी के साथ जोश भी है, क्योंकि ना थोड़ी सी फालतू बातें कर लेता हूँ, ठीक है, मेरे को भी थोड़ा सा रहना चाहिए। फालतू बातें क्या, यहाँ कोई नहीं बैठा है, अकेले पढ़ा रहा हूँ मैं, सोचो कैसे पढ़ा रहा हूँ। क्या है, हम जितना सोचते हैं ना हम उतना ही कर पाते हैं। मैं सोच लूँगा ना मैं थक चुका हूँ तो मैं थक जाऊँगा, लेकिन मैं सोच लूँगा कि मैं नहीं थका हूँ, मेरे में बहुत एनर्जी है, तो मेरे में बहुत एनर्जी है। चलो इस एनर्जी को यूज करते हैं हमारे अल्कोहल वाले चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अल्कोहल चैप्टर। लेट्स डू टुगेदर, ओके। नाउ वी हैव अल्कोहल, ठीक है। फटाफट पढ़ते हैं सारे नेम रिएक्शन, सारे रिएक्शन। चलिए अल्कोहल, मैं फालतू बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, नो फालतू टॉक्स, नहीं फालतू बातें नहीं करेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फटाफट देखिए। पहला मेथड प्रिपरेशन किससे, एल्कीन से। एल्कीन लिया, पानी है ये बच्चा, पानी टूटता है, H+ पानी लिया, क्या होगा। और सुनो, जब भी आप, तो पहला है बाय एसिडिक हाइड्रेशन, जब भी आप पानी ऐड करोगे ना तो डाइल्यूट एसिड लेना है, जब भी आप पानी निकालोगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेना है, तो डाइल्यूट एसिड लिया, क्या होगा बच्चा देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें से सिंगल बॉन्ड टूटेगा, डबल में से कितना बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड टूटेगा। सिंगल बॉन्ड टूटेगा इन द सेंस यहां से पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो या तो इस कार्बन पे तो इस कार्बन पे ट्रांसफर होगा, दोनों सेम कार्बन है, तो इस पे ट्रांसफर कर देता हूं। इससे क्या होगा, ऐसा लग रहा है ना ये दे रहा है, तो ये CH2 बन जाएगा प्लस, और ये सिंगल हो जाएगा, डबल में से एक बॉन्ड टूट गया, और ऐसा लग रहा है ना कि ये ले रहा है, तो ये CH2 हो जाएगा माइनस। अब पानी के पास एक प्लस और एक माइनस है, तो पानी का प्लस वाला पार्ट इस माइनस से जुड़ेगा, तो यहां जुड़ेगा OH, और पानी का नेगेटिव वाला पार्ट इस पॉजिटिव जुड़ेगा, तो यहां बनेगा, यहां बचेगा आपका, क्या जुड़ेगा, एक मिनट रुको, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट, ये फ्लो में ना, फ्लो में, अरे यार आ जाओ यार, फिर से तो ग्लिच, टेक्निकल ग्लिच, हाँ चलो अब आ गया, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, टेक्निकल ग्लिच। देखो इधर रेड लेता हूँ, रेड अच्छा लगता है, ये देखो क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ का एक बॉन्ड यहाँ भेज दो, यहाँ भी भेज सकते हो, यहाँ भेज दे रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ना कि कार्बन दे रहा है और ये ले रहा है, तो पता क्या होगा, CH2 ये बनेगा प्लस क्योंकि दे रहा है, और यहाँ का डबल बॉन्ड सिंगल टूट में टूट जाएगा और ये बन जाएगा CH2, ये ले रहा है ना माइनस। अब पानी का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, पॉजिटिव वाला पार्ट वो कहाँ जुड़ेगा, इस माइनस के साथ, CH2 पहले से था, एक H और जुड़ेगा तो ये CH3 हो जाएगा, और जो पानी का पॉजिटिव वाला और जो पानी का नेगेटिव वाला पार्ट है OH माइनस, वो कहाँ जुड़ेगा, इसके पॉजिटिव के साथ यहाँ जुड़ जाएगा COH, तो ये बन गया आपका CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH, ये बन गया इथेनॉल। अल्कोहल बनता है, एल्कीन में पानी जोड़ने से अल्कोहल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बहुत कम आता है बट देखो, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या लेते हैं हम लोग, लेते हैं एल्कीन, वो भी असिमेट्रिक, 3 कार्बन वाला, प्रोपीन लिया। अब देखो क्या होगा, ये BH3 है ना, मैं समझा रहा हूं, देखो क्या करना है आपको, BH3 में से एक H को गायब कर देना है, BH3 में से एक H को आपको गायब कर देना है। देखो BH3 में से एक H गायब करोगे तो क्या बचेगा, BH2 चलेगा, और यहां ये दिख रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें से आपको क्या करना है, ये डबल बॉन्ड को गायब कर देना है, ये डबल बॉन्ड को गायब कर देना है। जब डबल बॉन्ड गायब होगा तो इस कार्बन के पास सिर्फ 1 2 3 बॉन्ड, और इस कार्बन के पास सिर्फ 1 2 3 बॉन्ड, जबकि होना 4 चाहिए, यानी इस कार्बन को भी 1 की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 1 की रिक्वायरमेंट है, तो इस BH3 से जो हमने एक H गायब किया उस एक H को मैं यहां जोड़ दूंगा, तो बेचारा ये कार्बन तो खुश हो जाएगा क्योंकि मेरी वैलेंसी हो गई 1 2 और ये 2 4, लेकिन ये कार्बन अभी भी मायूस है क्योंकि इसकी वैलेंसी स्थिरता कितनी है, 1 2 3। मैं बोलूंगा तो टेंशन मत ले मुन्ना, तेरे लिए भी जुगाड़ किए हैं, क्या जुगाड़, तो भैया तेरे साथ मैं जोड़ देता हूं, किसको, तेरे साथ मैं जोड़ देता हूं BH2 को, तो ये दिख रहा है आपको, ये देखो यही मिला,
ये मिला। अब कुछ मत करो, अब कुछ मत करो, ये मिला, ये मिला। अब इसको उठाओ, CH3 CH2 CH2 और ये BH2। अब यहां से एक और H गायब कर दो, एक H और गायब कर दो, और उस एक H गायब करने की जगह पर ये वाला ग्रुप फिर से जोड़ दो, CH2 CH2 CH3। अब यहां से एक H और गायब कर दो और यही सेम ग्रुप यहां फिर से जोड़ दो, CH2 CH2 CH3। अब क्या करो, अब ले लो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, है ना। तो H2O2 कैसे टूटेगा, ये टूटेगा OH माइनस और OH माइनस में H2 और O2। यहां का बॉन्ड ब्रेक करो, इसको OH माइनस दो, इसको OH माइनस दो। चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। फिर ये बॉन्ड ब्रेक करो, इसको OH माइनस दो, इसको OH माइनस दो। फिर ये बॉन्ड ब्रेक करो, इसको OH माइनस दो, इसको OH माइनस दो। देखो इस B के पास कितने OH माइनस है, 1 2 3। आप समझो एक B और OH माइनस OH माइनस OH माइनस कितने, 3। देखो O क्या बन जाएगा, O3। H क्या बन जाएगा, H3, और B का B। तो ये बन जाएगा H3BO3, H3BO3। देखो H3BO3 बना, ठीक है, H3BO3 बना। और देखो ये 1 ये 2 और ये 3, ये तीनों सेम है ना। इनको मैं एक बार में क्या लिखूंगा, 3 CH3 CH2 CH2, क्योंकि ये तीनों सेम है। और इसके पास एक OH, इसके पास एक OH, इसके पास एक OH, मतलब 3 OH। 3 तो सामने लगा दिया हो ना, यहां जोड़ दूंगा OH, मतलब आपको मिल जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है बच्चा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डाइमर्क्यूरेशन छोड़ देना, आता नहीं है। चलिए फिर उसके बाद फ्रॉम गिग्नॉर्ड रिएजेंट, चलो इसको देखते हैं कि गिग्नॉर्ड रिएजेंट का यूज आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, देखो यहां पे तो ये आपका है, एक मिनट, चलो एक मिनट देखो, ये आपका एक मिनट, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका एसिटल्डिहाइड, और ये आपका हो गया कीटोन में कौन सा कीटोन, एसीटोन। अब मेरी बात समझना, ये फॉर्मल्डिहाइड जब अब पहली बात क्या होता है गिग्नॉर्ड रिएजेंट, ये होता है RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। जब आप फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO को रिएक्ट करवाते हो गिग्नॉर्ड रिएजेंट से, तो क्या होता है, मेरी बात समझना मेरी बात, सिंपल सी बात। ये HCHO है, HC डबल बॉन्ड O, यानी HCHO। यहां का बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन ये छीन लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके परिणाम स्वरूप पता है क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप ये होगा कि ये बनेगा पॉजिटिव, इसने दिया, और ये बन जाएगा नेगेटिव, चलेगा। RMgX दिख रहा है आपको, RMgX, इसमें R नेगेटिव होता है, MgX पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इसके साथ आके जुड़ेगा और ये पॉजिटिव MgX वाला पार्ट इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो हमें ये मिलेगा, ये दिख रहा है, देखो ये भी वही मिला, वही। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो क्या करेंगे, अब हम मजेदार वाली बात करेंगे। अब हम इसके साथ अब हम इसमें पानी जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे पानी जोड़ेंगे ऐसे, H प्लस और OH माइनस, पानी यही है ना, H2O, H प्लस और OH माइनस। अब क्या होगा देखो, अब ये बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव है, इसके पास क्या जुड़ना चाहिए, पॉजिटिव, तो H प्लस आएगा इसके पास। और ये MgX नेगेटिव है, इसके पास कौन आ जाएगा, सर ये MgX पॉजिटिव है, इसके पास कौन आ जाएगा, ये नेगेटिव, तो ये आ जाएगा OH। तो देखो फाइनली क्या मिला, C HH, C के साथ कौन जुड़ा है, R, और C के साथ कौन जुड़ा है, OH, ये मिला 1 डिग्री अल्कोहल। और MgXOH, मतलब फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब गिग्नॉर्ड रिएजेंट RMgX रिएक्ट करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट और समझा रहा हूं बच्चों, 2 घंटा ले 4 घंटा ले, पूरा पढ़ाऊंगा, आप देखो चाहे ना देखो। अब ये मेरी जिद है
कि मैंने लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं पढ़ाऊंगा। जो चीज पढ़ाने में मैंने 3 महीने 4 महीने का समय लिया है वो मैं अभी पढ़ाऊंगा। चलिए नेक्स्ट अब ये देखो, ये अब हमने अगर एल्डिहाइड में आप फॉर्मेल्डिहाइड लोगे और गिग्नॉट रिएजेंट लोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। लेकिन एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड लोगे जैसे एसिटल्डिहाइड तो क्या बनेगा? अरे मुझे रटना ही नहीं है, मुझे मैकेनिज्म आता है, आपको भी आ जाएगा। देखो क्या दिया है, CH3H C डबल बॉन्ड O, यही तो लिखा है ना, यहां वही लिखा है। और यहां कौन है, यहां है CH3। चलो अरे R MgX होता है ना, तो R के जगह पे क्या ले लिया है CH3, Mg का Mg और X जगह पे क्या ले लिया है Cl, क्या फर्क पड़ता है। यहां पे क्या रिपीट होगा, ब्लू यूज करता हूं, देखो बॉन्ड टूटेगा यहाँ का, उसका इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो एक बॉन्ड तोड़ दिया, उसको ऑक्सीजन वहां भेज दिया, वेरी गुड, नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो CH3, ये CH3 है, ये होता है क्या, कौन सा पार्ट, यहाँ पे ये किसका रोल प्ले करेगा, नेगेटिव का, और MgCl किसका रोल प्ले करेगा, पॉजिटिव का। ऐसा ही होता है बच्चा, इस बात को याद रखना। अब ये जो CH3 नेगेटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट वो जुड़ जाएगा इस पॉजिटिव के साथ, और इस O के साथ कौन जुड़ेगा, MgCl, पॉजिटिव वाला पार्ट MgCl। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन बात है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब हम पिक्चर में लाएंगे पानी को, पानी मतलब H+ OH-। अब क्या होगा, अब ये देखो, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो इस नेगेटिव के साथ, और ये नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो MgCl इस पॉजिटिव के साथ। तो क्या मिला, देखो क्या मिला, CH3 H H C C CH3 CH3 OH OH, बच्चे ने मिस्टेक किया है, OH आएगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, और MgCl OH, दैट्स इट। ये कौन सा अल्कोहल है, ये है 2 डिग्री अल्कोहल। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन निकटतम 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल है। इसका मतलब एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लो और उसकी अभिक्रिया करवाओ गिग्नॉट अभिकर्मक से, गिग्नॉट रिएजेंट से, तो क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। अब बात करते हैं हम लोग, अब अगर कीटोन ले ले तो क्या बनेगा, कीटोन लेंगे तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा सर, समझाओ मुझे, समझाता हूं। ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, सेम ये बॉन्ड टूटेगा, ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव। बॉन्ड तोड़ दूं, चलो बॉन्ड तोड़ देता हूं, तोड़ दिया मैंने बॉन्ड। अब क्या होगा, ये देखो, ये है आपका CH3 MgCl, ये प्लस ये माइनस होता है, और ये प्लस, ये माइनस यहां आके जुड़ेगा, और ये प्लस यहां आके जुड़ेगा। चलिए बन गया, क्या बात है सर, क्या बात है सर, मजा आ गया। मतलब अब पानी को बुलाते हैं ना, पानी पानी आओ, पानी का H+ यहां जाएगा, OH- यहां जाएगा, ये देखो MgCl OH, और यहां क्या बचा CH3 OH 3 डिग्री अल्कोहल। बच्चों कुछ नहीं होता है, काश मैं आप लोगों को 1 महीने पहले से पढ़ाना स्टार्ट करता, धो देते केमिस्ट्री को हम लोग। चले अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। जो रिएक्शंस करवा रहा हूं उनको फटाफट करो। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो पहला आता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा। कैसे करते हैं, तो बेंजीन के ऊपर लगा रहता है SO3H, ठीक है। अब यहाँ पे आप ले लो NaOH, तो पता है क्या होगा, ये OH यहाँ चले जाएगा और हमारा फिनॉल हमको मिल जाएगा। मैं एकदम डीप में नहीं जा रहा हूं, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो पहले आपको सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक एसिड से बनाना है सैलिसिलिक एसिड का सोडियम नमक, फिर सोडियम नमक से क्या निकाल देना है, डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 को निकालना है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का निकलना, नाम पे जाना। तो अब पहली बात, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, ये होता है सैलिसिलिक एसिड, बेंजीन के ऊपर अल्कोहल का ग्रुप और कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप, एसिड का ग्रुप जुड़ा रहेगा, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे NaOH ले लो, तो ये एसिड है और ये बेस है, ये अम्ल है और ये क्षार है। एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो नमक और पानी बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो नमक बना और पानी बना। एक चीज और बच्चे ने गलती की है,
ये COONA होगा, ठीक है। चलो इतना चलता है, ये सोडियम तो बन गया। तो सैलिसिलिक एसिड का सोडियम नमक ये बन गया। अब इस नमक को आप उठाइए और इसके साथ जोड़िए सोडा लाइम, ठीक है। अब क्या, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे ये Na ये वाला पार्ट बाहर हो जाएगा, Na 2 बार तो Na2, C 1 बार तो CO3 1 2 3 तो CO3 ये बाहर हो जाएगा, Na2CO3 ये ऑटोमेटिक बाहर हो गया। अब जब Na2CO3 बाहर हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा ONA, और जब इसमें HCl मिलाओगे तो पता है क्या होगा, तो ये Na और ये Cl NaCl बन के बाहर हो जाएगा, क्योंकि नहीं लिखा है, बाय प्रोडक्ट है, और इस O पे कौन जाके जुड़ जाएगा, OH। मैं मैकेनिज्म अभी नहीं बता रहा हूँ बच्चा, मैकेनिज्म में बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा हूँ। फिर फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब क्या होता है डाइजोनियम सॉल्ट, तो देखो बेंजीन बनाओ, बेंजीन बनाओ, और बेंजीन के ऊपर में क्या कर दो आप, N2Cl, ठीक है, N2 जहां पे N2 प्लस होता है और Cl माइनस होता है, इसको आप जोड़ दो। तो चलो दिखाता हूं, तो देखो, तो ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। डाइजोनियम सॉल्ट को आप के साथ आप उबलता हुआ पानी ले लो, H+OH मतलब पानी उबलता हुआ, तो पता है यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही नॉर्मल सी चीज होगी। देखो ये Cl और ये H HCl बन के बाहर हो जाएंगे, ये N2 बाहर हो जाएगा, और ये जो OH है ना, ये इस पे जाके जुड़ जाएगा, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, हाई प्रेशर होता है, तो पता है क्या होता है, ये OH जो है ना, देखो ये NaCl बाहर हो जाता है, OH यहाँ जाके जुड़ जाता है, तो ये एल्फिनॉल बन गया। चलो नेक्स्ट देखो, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब इंडस्ट्रीज में यानी बड़े पैमाने पे हम एल्कोहल या फिनॉल कैसे बनाते हैं। फिनॉल पहले लिखा है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है बच्चा, कैसे याद रखोगे, देखो ये देखो ये क्यूमीन होता है, ये बेंजीन बनाना होता है, और फिर बीच में CH होता है, लेफ्ट में भी CH3, यहाँ भी CH3। अब जब इसको रिएक्ट करवाओगे आपको O2 के साथ, तो आपको याद रखना है कि इस CH के बीच में आपको 2 O को अटैच करना है। कैसे करेंगे, तो मैं कर सकता हूं, देखो कैसे करेंगे, 2 H को अटैच, देखो 2 H को मतलब इन CH के बीच में 2 O को अटैच करना है। देखो कैसे करेंगे, ये देखो, ये दिखा, ये हुआ। अब यहाँ पे क्या, देखो C, ये दिखा C, इस C के साथ ये CH3 ये CH3, तो देखो एक तरफ ये CH3 और एक तरफ ऊपर में सॉरी एक मिनट रुको, यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो छोटा जगह पड़ जा रहा है, कहीं तो मेरे जगह, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका क्यूमिन बना रहा हूँ पहले मैं, ये आपका बेंजीन हो गया, और ये आपका हो गया C। अब देखो इस C के साथ CH3 यहाँ, CH3 यहाँ, तो CH3 यहाँ और यहाँ, और क्या सिखाया कि इस CH के बीच में 2 O को अटैच करना है, तो इस C के बीच में एक O, फिर एक O, और फिर क्या जोड़ दो, H, ये बन गया आपका। अब ये जब आपका बन जाएगा तो फिर ये बना, ये देखो ये और ये सेम है, फिर यहाँ आप ले लो एसिड लेने का मतलब होता है कि हम सिर्फ H+ लिखते हैं, तो जब हम H+ लिख देते हैं, पता है क्या होगा, सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा, देखो CH3 ये वाला, CH3 ये वाला, ठीक, तो CH3 और डबल बॉन्ड O, ये पूरा पार्ट बाहर निकलेगा, ये पूरा पार्ट बाहर निकलेगा, किस नाम से, देखो CH3 ये C CH3 CH3 यहाँ सिंगल बॉन्ड O है, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, एसीटोन बाहर निकलेगा और ये OH यहाँ जुड़ जाएगा, फिनॉल का फॉर्मेशन। फिर फ्रॉम बेंजीन, आप बेंजीन को डायरेक्ट ऑक्सीडाइज कर सकते हो फिनॉल में, कैसे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग करके, ठीक है, चलेगा, ऐसे प्रोसेस नहीं बता रहा हूं। उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। एक बार मुझे चेक करने दो, सिस्टम सब कुछ सही चल रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, तो देखो पहला जो काम का मैं वो बता रहा हूं। हाँ, अल्कोहल की एसिडिटी पढ़ लो, 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है और 3 डिग्री अल्कोहल सबसे कम एसिडिक होता है, ठीक। क्या रीजन है, कार्बोकैटायन का रीजन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन H+ को आसानी से जाने नहीं देता है, लेकिन 1 डिग्री कार्बोकैटायन आसानी से जाने देता है, यहाँ लिखा हुआ नोट, ठीक है। उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ, इसको नहीं मैं फालतू बातें नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल नहीं करवाऊंगा आपको। जो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शंस, वो सब करवाऊंगा मैं आपको।
फटाफट आ जाओ, जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है। ग्रुप प्रोसेस नहीं, नहीं, डार्जन नहीं, नहीं, ये सब आप पहले पढ़ चुके हो, ये सब पढ़ा चुका हूँ बच्चा अभी आपको। कहाँ पढ़ा चुका हूँ? हेलो एल्केन में, ये तो पढ़े थे ना हेलो एल्केन में, 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन। नहीं, ये नहीं करवाऊंगा, ठीक है, ये नहीं करवाऊंगा। नेम रिएक्शन, सिर्फ नेम रिएक्शन करवाऊंगा अभी मैं आपको। कहाँ गया नेम रिएक्शन? हाँ, ये देखो, ये पढ़ाता हूँ। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, अल्कोहल से हाइड्रोजन का निकालना। जब आप 1 डिग्री अल्कोहल से हाइड्रोजन निकालते हो तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल से हाइड्रोजन निकालते हो तो कीटोन बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल से हाइड्रोजन निकालते हो तो एल्कीन बनता है। इसको पढ़ लेना। नेम रिएक्शंस, कहाँ नेम रिएक्शंस? ल्यूकास टेस्ट पढ़ लेना, ल्यूकास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है देखो, ल्यूकास टेस्ट क्या है? ल्यूकास टेस्ट में हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक को यूज करते हैं, ल्यूकास रिएजेंट को यूज करते हैं। ल्यूकास रिएजेंट को यूज करने से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। क्या है प्रोसेस पढ़ना। देखो, जब आप 1 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट, यहाँ पे LR का मतलब है ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हो तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, यानी सामान्य टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब आप उसको गर्म करोगे, टेम्परेचर दोगे, तो 35 से 40 मिनट के बाद जो है ना, आपके टेस्ट ट्यूब में हल्के से बुलबुले आएंगे और वो मटमैला कलर का होने लगेगा। तो ये पहचान होता है 1 डिग्री अल्कोहल का। लेकिन अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपके टेस्ट ट्यूब में बुदबुदाहट, मतलब कीचड़ वाला जो पानी होता है, जब उसमें आप हाथ डालते हो तो कैसे वो एकदम कीचड़ कीचड़ हो जाता है, एकदम उसमें से बुलबुले आने स्टार्ट होते हैं एकदम कीचड़ वाले कलर के, तो वैसे कलर के बुदबुदाहट, टर्बिडिटी आपको आपके टेस्ट ट्यूब में दिखने लग जाएगी। और अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल को रिएक्ट करवाओगे ल्यूकास रिएजेंट के साथ तो विद इन अ सेकेंड आपका पूरा जो मिक्सचर है टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो कंपाउंड है, वो मटमैला हो जाएगा, उसमें टर्बिडिटी, बुदबुदाहट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पहचान करते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा, 2 डिग्री कौन सा और 3 डिग्री कौन सा। उसके बाद आप एक और चीज देख लो, विक्टर मेयर मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये थोड़ा सा बहुत ही अतरंगी टाइप का है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब विक्टर मेयर मेथड में हम लोग कैसे पहचानते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा? तो हम पहले लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, फिर लेते हैं फास्फोरस आयोडीन, तो हमें मिल जाता है ये कंपाउंड आयोडो एल्केन। फिर हम लेते हैं AgNO3, तो हमें ये कंपाउंड मिलता है। फिर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर HNO2 लेते हैं तो हमें ये मिलता है। फिर हम NaOH लेते हैं, पानी निकालते हैं तो हमें ये मिलता है। और फाइनली जो हमें ये मिलता है ना, ये रेड कलर का सोल्यूशन होता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि हाँ, हमारा जो सोल्यूशन था वो 1 डिग्री अल्कोहल था। बट ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है। ल्यूकास यूज करते हैं हम लोग। तो 2 डिग्री में क्या होता है? 2 डिग्री में देखो, 2 डिग्री में क्या होगा, यहां तक सब सेम होगा, देखो यहां तक सब सेम है। इसके आगे 1 डिग्री रिएक्शन दिया, लेकिन इसके आगे 2 डिग्री रिएक्शन ही नहीं देता है, और ये देता है ब्लू कलर का सोल्यूशन। पहचान हो जाती है कि 2 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री में क्या होता है? 3 डिग्री में इसके आगे कुछ नहीं होता। देखो, इसके आगे रिएक्शन 3 डिग्री में होता ही नहीं है, और हमें पता चल जाता है कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है। एक बार आप पढ़ लेंगे। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की बात करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में निपटाते हैं इसको। फिनॉल अमोनिया के साथ करवाओगे तो पता है क्या होगा? सिंपल सी बात है, यहाँ का एक H और यहाँ का OH पानी बन के बाहर, और यहाँ NH2 बचा, वो जाकर जुड़ जाएगा, बन गया आपका एनिलीन। उसके बाद रिएक्शन विद जिंक डस्ट, तो जब आप फिनॉल को जिंक डस्ट से रिएक्ट करवाते हो तो पता है क्या होता है? यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बनता है और बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। पढ़ लेना फटाफट पढ़ लेना जो इंपॉर्टेंट है। फिर ये हम पहले पढ़ चुके हैं, फ्रीडरक्राफ्ट, एक एल्किलेशन और एक एसिलेशन, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। रिमर टिमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या होता है? फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म। रिमर टिमर में फिनॉल किससे रिएक्ट करता है? क्लोरोफॉर्म से। फिनॉल किससे करता है? क्लोरोफॉर्म से। रिमर टिमर में फिनॉल करता है क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 70 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म सैलिसल्डिहाइड। पहली बात तो
आपके जब जब दिमाग में आए कि रीमर टीमर रिएक्शन, तो पहले खुद से पूछो अरे रीमर टीमर में क्या बनता है। रीमर टीमर रीमर टीमर रीमर टीमर, आर के पहले एस आता है, एस मतलब सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड मतलब सैलिसल्डिहाइड। ओके 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 ओके, रीमर टीमर में सैलिसल्डिहाइड बनता है। कैसे बनता होगा, तो रीमर टीमर रिएक्शन तो हम लोग अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में पढ़े हैं। फिनॉल वाले में कौन से में, फिनॉल वाले में, हाँ रीमर टीमर फिनॉल का रिएक्शन है। ओके, फिनॉल किससे रिएक्ट करता है, फिनॉल किससे रिएक्ट करता है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म से। अरे हाँ, फिनॉल क्लोरोफॉर्म। इस तरीके से बेटा याद करना पड़ता है। शॉर्टकट इस वीडियो के बाद मैं लाऊंगा। रीमर टीमर, तो देखो रीमर टीमर रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है वो ध्यान से देखो, सिंपल है, ये CH है और ये O है, तो यहाँ का CH और यहाँ का O मिलके यहाँ जुड़ जाता है, यहाँ जुड़ जाता है किसके फॉर्म में, CHO के फॉर्म में। और क्या होता है, और ये जो Na है ना, ये Na, ये Na और ये वो यहाँ जाके जुड़ता है, तो ये बनता है। फिर जब आप H+ लेते हो ना, H+ मतलब एसिड, H+ मतलब एसिड लेते हो ना, तो CHO तो CHO रहता है, लेकिन जो ये Na है ना, Na ये बाहर हो जाता है और H यहाँ जाके जुड़ता है, तो ये आपका हो गया सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद ये नहीं करना है, बस इतने रिएक्शंस आपको अल्कोहल में करने होते हैं, और PDF तो मैंने दिया, उसके क्वेश्चन तो आप कर ही लेना, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एल्डिहाइड में। अब एल्डिहाइड में बहुत सारे नेम रिएक्शंस हैं, मैं सारे नेम रिएक्शंस एक एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं। अब चलो, अब हम लोग बनाते हैं, अब हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में सिर्फ नेम रिएक्शंस करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करवाऊंगा, फालतू चीजें हम बिल्कुल नहीं करेंगे। रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड पढ़ते साथ आपको याद रहना चाहिए जहर। कौन सा जहर, पैलेडियम BaSO4 जहर, यहाँ पे कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। क्या यूज करते हैं इसमें, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड को जब हम पैलेडियम और BaSO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं प्रेजेंस में, H2 के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो पता है बच्चा क्या होता है, यहाँ पे देखना क्या होता है। CH3CO है ना, यहाँ पे CH3 रहेगा, CC रहेगा, डबल बॉन्ड O रहेगा, Cl हटके H आएगा, बन गया प्रोडक्ट, और यहां से जो Cl हटा है वो इस H के साथ HCl बन के बाहर हो जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट स्टीफन सुनते ही मेरे को दिमाग में आना चाहिए SnCl2। ओके, क्या होता है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ स्टीफन में क्या होता है, ठीक है। स्टीफन में क्या होता है, हम लोग लेते हैं एल्काइल साइनाइड, मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड N, फिर लेते हैं SnCl2, फिर लेते हैं HCl। अब क्या होता है, इस ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हटाओ, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड N। अब इस कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 3 हो गई, तो यहाँ पे H जोड़ दो और यहाँ पे जोड़ दो HCl। ये काम बता रहा हूं, मतलब HCl और यहाँ पे H। एक बार फिर से, यहाँ पे फिर से एक बार फिर से देखो, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो इस कार्बन पे H जोड़ो, इस N पे H जोड़ो, तो RHC, ट्रिपल बॉन्ड को डबल कर दो, N पे भी H जोड़ दो, और इसके साथ और क्या जोड़ दो, HCl। ये हो गया बच्चा। अब क्या करो पता है, अब क्या करो, ये R है ना, R ले लो, सिंगल बॉन्ड C है, C ले लो, H है, H ले लो, और ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रखो, और इसके साथ क्या जोड़ दो, O जोड़ दो। फिर से मैंने क्या कहा, फिर से देख लो एक बार देख लो, ये R है ना, R ले लो, सिंगल बॉन्ड जो है उसके साथ क्या है, C है, C ले लो, फिर C के साथ कौन जुड़ा है, H जुड़ा है, H ले लो, फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ले लो, और यहाँ क्या जोड़ दो, O, RCHO, देखो RCHO बना, और बाहर क्या निकाल दो, NH4Cl। इतना शॉर्टकट होता है। इटार्ड, मैं एकदम याद करवाने के मूड में हूं, 20-24 रिएक्शंस के जो है ना वो शायरी वाले और थोड़े से अटपटे टाइप में, कुछ मेरे बनाए हुए, कुछ मेरे टीचर्स ने जो मुझे पढ़ाया है, कुछ रिसोर्सेस वाले, सब मैं आपको बताऊंगा, रुकना अभी, ठीक है, जो आपको रटने में आसानी होगा। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन में हम लोग लेते हैं क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। इटार्ड मतलब क्रोमिल क्लोराइड CS2, इटार्ड मतलब क्रोमिल क्लोराइड CS2। यहाँ पहले हमें लेना होता है टॉल्वीन। क्या लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, टॉल्वीन का मतलब देखो, टॉल्वीन होता है C6H5CH3, या तो ये होता है, या इसी को आप लिख सकते हो बेंजीन के पास CH3 टॉल्वीन है दोनों। अब देखो, मेरी बात ध्यान समझना, तो देखो
तो यहाँ पे हम लोग क्रोमिल क्लोराइड कितना लेते हैं, 2 क्रोमिल क्लोराइड लेते हैं और CH2 लेते हैं और CCl4, इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। तो इटार्ट रिएक्शन में हम टॉल्यूइन लेते हैं, CrO2Cl2 लेते हैं, CH2 या CCl4 लेते हैं, याद होना चाहिए। अब क्या होता है देखो, C6H5 C6H5 CH3 है ना, तो CH3 में से सिर्फ CH लिखो और जो 2 हाइड्रोजन आपने नहीं लिखा है उसके लिए 2 बॉन्ड बनाओ। अब क्या करो देखो यहाँ पे CrO2Cl2 है ना, CrO2 देखो, तो यहां पे लिखो O2 CrCl2 और ये H, फिर यही चीज नीचे लिखो O2 CrCl2 और H, है ना, लिख दिया। अब ये देखो एक ब्राउन, ये एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, जो ऑल्दो यहाँ अलग लिखा है यहाँ अलग लिखा है और ये बहुत सही नहीं है, लेकिन मुझे ना अभी सही गलत का मतलब नहीं, मुझे मतलब है कि आपको रिएक्शन में एग्जाम में लिख के आओ। देखो सही मतलब गलत की मतलब होती है ना, तो बहुत सारे बच्चों के पास बहुत नॉलेज होता है लेकिन वो रिटर्न एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते, तो लोग दुनिया उनको इस बात के लिए जज करता है ना कि तुम रिटर्न में कुछ नहीं फाड़ पाए, तुम्हारे पास कितना भी नॉलेज हो किसी काम का नहीं है। तो अभी ये ऑल्दो गलत है, ये O2 में ऐसे करूंगा इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, लेकिन नहीं, आपको सिखाना है, यही करके आना एग्जाम में। अब क्या करना है, पानी डाल दो, पानी डालने से क्या होता है C6H5 CH और पानी का जो है ना यहाँ O आ जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा बेंजन डिहाइड। फिर गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन से एल्डिहाइड बनता है, सिंपल रिएक्शन, बेंजीन लो, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl AlCl3 लो, बन जाएगा क्या, फॉर्मल्डिहाइड, CHO जोड़ दो, बन जाएगा। ठीक है, ये पहले ही बता चुका हूं, ये चीजें बता चुका हूं पहले ही आपको। उसके बाद नेम रिएक्शंस, सिर्फ नेम रिएक्शंस हम लोग लेंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे। नेक्स्ट एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन, इसमें क्या होता है, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो याद रखना जो HCHO है ना यानी फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको बस मत लेना। तो हमने एक बार ले लिया एल्डिहाइड, एक बार ले लिया कीटोन, एल्डिहाइड 2 लिया सेम और कीटोन में 2 लेना है सेम और ले लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को आपस में जोड़ना है, बस जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोनों को आपस में क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। देखो कैसे जोड़ेगा, ये CH3 ये C है ना, ये C हो गया, अब इस C के साथ कौन जुड़ा हुआ है, OH, ये जो इसका जो एक H है उसको यहाँ जोड़ दो और ये बचा CH2CHO, इसको यहाँ जोड़ दो, बन गया आपका कंपाउंड। अब इन दोनों को भी जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे, देखो CH3 का CH3, ये CH3, ये C है, ये C लिया मैंने, ये C लिया है ना। अब देखो ध्यान से समझना, अब ये CH3 है, इसमें से एक H हटाओ, इसमें से एक H हटाओ और मेरे फिर से देखना एक बार फिर से देखना, समझा रहा हूँ। देखो मैं एकदम शॉर्टकट में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो CH3 ये वाला आया CH3, ये C दिख रहा है, C सिंगल बॉन्ड C, इस C के साथ O जुड़ा है तो O जोड़ दो, लेकिन इस O अब क्या करो, यहां से एक H निकालो और इस OH के साथ जोड़ दो, तो यहां पे अब 3 H नहीं, कितना H बचा, 2 H। अब ये CH2CO CH3 CH2CO CH3 यहां जोड़ दो, अभी भी 1 2 3, इस कार्बन की वैलेंसी सिर्फ 3 है, ठीक है, सिर्फ 3 है, तो अब क्या करें, ये CH3 बचा है ना, इसको यहां जोड़ दो, खत्म, इतना ही बस आपको करना है। फिर से देखो एक बार फिर से देखो कैसे हुआ सर, फिर से देखो, ये दिख रहा है CH3, ये दिख रहा है C, ये वाला सिंगल बॉन्ड C, इस C के पास 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड है ना, ये दिख रहा है आपको O, इस O को लो, इस वाले O को लो और यहां से एक H ले लो, तो ये हो जाएगा OH, यहाँ पे 3 के बदले 2 H बचा। अब ये CH2CO CH3 यहाँ जोड़ दो, CH2CO CH3, किसको भूल गए, देखो ये एक CH3 है, दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है, ये इसको भूल गए ना, ये CH3 है, इसको यहाँ जोड़ दो, बन गया आपका कंपाउंड, देखो सेम कंपाउंड बना। ठीक, उसके बाद कैनिजारो में क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड लेना है 2 मोल HCHO, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, तो ये बनेगा मिथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट, डायरेक्ट है, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद टॉलेंट टेस्ट या सिल्वर मिलर टेस्ट, इसका मैं बता देता हूं, एक टॉलेंट रिएजेंट होता है, क्या नाम है उसका, टॉलेंट रिएजेंट का मतलब AgNO3 ट्वाइस प्लस
ठीक है, ये टॉलिन रिएजेंट है। जब इसको अल्कोहल और फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करवाते हो ना, तो आपको एक आपके जो भी टेस्ट ट्यूब होंगे ना, उसके नीचे में ना एक सिल्वर कलर का शाइनी एक ट्रांसपेरेंट मिरर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसको आप एक बार देख लेना, इसको आप एक बार देख लेना। उसके बाद ये पढ़ लेना, क्या पढ़ लेना, देखो 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इसका जब हम रिडक्शन करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं, तो हम हमारा जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का अपचयन करने पर अल्कोहल मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन का अपचयन करवाने पर 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। इसको एक बार पढ़ लेना। क्लीमेंशन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड और हाइड्रोजन और जिंक अमलगम, जिंक और मर्क्यूरी का मिक्सचर, तो ये हमें बना के क्या देता है, ये हमें बना के देता है एल्केन, ये पढ़ लेना। उसके बाद हैलोजनेशन, ये सब तो नॉर्मल है, आप कर लोगे। ठीक है, फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है एल्डिहाइड के, इसको ऊपर से एक बार पढ़ लेना, आपका काम आसानी से हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसने वाला हूँ, इसको देख लेना, ये पढ़ लेना। देखो हुंस-डीकर रिएक्शन क्या होता है, इसमें सिल्वर एसिटेट लेते हैं, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट, और Br2 लेते हैं, और CCl4 होता है, तो इससे क्या होता है, CH3Br, ये बनता है, CO2 AgBr बाहर होता है। एक होता है हेल-वोल्हार-जेलेंस्की HVZ, पढ़ लेना इसको। इसमें हम लोग प्रोपेनोइक एसिड लेते हैं, CH3 CH2 COOH, और Br2 लेते हैं, और होता क्या है, सिंपल सी लॉजिक है, CH3 CH, यहाँ से एक H गायब होता है, उसमें Br जाके जुड़ता है, और COOH। ठीक है, नाइट्रेशन ऑक्सीडेशन आप एक बार कर लेंगे। गटरमैन रिएक्शन कर लेना, बेंजीन लेते हैं, HCN HCl लेते हैं, और इससे हमें मिलता है, नहीं इसको छोड़ दोगे तो भी तुम्हारा चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दोगे तो भी चले जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे काम आपका बन जाएगा। मैंने कोशिश की कि एक बार आपको एक रिव्यू दूं कि क्या क्या रिएक्शंस है क्या नहीं है करके। अब एक काम करते हैं, मैं एक कंप्लीट रिएक्शन का भी एक आधे घंटे का वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं आपको जो है ना जितने भी नीम रिएक्शंस हैं उन सबको पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा शॉर्टकट मेथड से। तो मैं वो जल्दी वो वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, ताकि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, एकदम चिल मूड में आप पढ़िए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।